ये जो वीडियो होने वाला है ये आईपीएल को लेकर के गुजरात टाइटंस की अपडेट्स को लेकर है और इसके साथ साथ आरसीबी को लेकर के भी बात करेंगे और आरसीबी के साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि क्या कुछ और टीमों के साथ भी जो है इस वक्त पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज़, अगर आप गुजरात टाइटंस की बात करेंगे, बहुत सारी खबरें चल रही थी इस चीज़ को लेकर के कि यार राशिद खान को वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं, कगीज़ो रबाडा को वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं और वो लोग फिर एक एक दबाव है उनके ऊपर कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ट्रेड के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। फिर उससे पहले जो है वो पहले ऑल कैश डील के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया गया, उसके बाद जो है वो प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड में प्रेशर क्रिएट किया गया। ये सारी चीज़ें जो है वो डील्स को लेकर के सामने निकल कर आ रही थी। बट इन तीनों चीज़ों पर मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ अभी, दैट वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान और कगीज़ो रबाडा, गुजरात टाइटंस की टीम इन तीनों को रिटेन करने जा रही है। उनका अब तक का फैसला यही है, आगे चलकर कुछ परिस्थितियां बदलती हैं तो बदले, लेकिन अभी फैसला यही है कि भाई ये तीनों जो प्लेयर्स हैं वो रिटेन होंगे। अब अगर ये तीनों प्लेयर्स रिटेन हो रहे हैं तो फिर सवाल ये है कि क्या बायबैक करना चाहेगी गुजरात टाइटंस ऑक्शन में, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको कम से कम वो 10-15 करोड़ का पर्स तो चाहिए होगा अगर आपको कुछ ऑप्शंस टटोलने हैं। किन ऑप्शंस को लेकर के वो लोग इंटरेस्टेड है इस समय पर? वो लोग इंटरेस्टेड है एक फास्ट बॉलर को लेकर के, और एक उनको चाहिए विदाउट अ डाउट मिडल ऑर्डर बैट्समैन। तो वो 5 नंबर 6 नंबर की पोजीशन, ठीक है 6 नंबर पर आप फिर भी राहुल तेवतिया को खिला लो, लेकिन 5 नंबर 4 नंबर के आसपास आपको वहाँ पर प्लेयर्स चाहिए। तो ग्लेन फिलिप्स का ऑप्शन है, शर्फिन रदरफोर्ड का ऑप्शन है, क्या इनको रिलीज़ किया जाएगा? ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये दो चीज़ें हैं जिसको गुजरात की टीम इस समय पर टारगेट कर रही है एज समवन जो जो अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले सीज़न, जिन्हें बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, और वही चीज़ें दिख भी रही हैं उनकी प्लानिंग में, वही चीज़ें दिख भी रही हैं। जहाँ तक बात है आरसीबी की, आरसीबी भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बदलने की नहीं सोच रही है। ये 3-4 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, पंजाब हो गई, गुजरात हो गई, आरसीबी हो गई, ये आपका मिनिमम पर्स के साथ आगे जाएंगे। इनका एलएसजी या केकेआर वाला केस नहीं है कि आपको बहुत सारे चेंजेस करने हैं, या फॉर दैट मैटर सीएसके। हालांकि सीएसके अब ट्रेड में इन्वॉल्व है तो सीएसके देखते हैं कितने पैसे लेकर आगे बढ़ेगी, बट वहाँ पर भी मामला फंस रहा है। सैम करन को लेकर के एक जो एक्स्ट्रा ओवरसीज प्लेयर है उससे पेंच फंस चुका है, पूरा का पूरा मामला जो है वो फंस रहा है, तो उसे भी सॉर्ट आउट करना है। उनका उनका जो एक फोकस होने वाला है वो उस चीज़ को लेकर के भी होने वाला है। बट कमिंग टू आरसीबी, आरसीबी जाहिर सी बात है यश दयाल को लेकर के इस समय पे देखेगा कि उनको क्या कॉल लेनी है, क्योंकि यूपी T20 लीग से यश दयाल ने खुद इनिशिएट किया इस चीज़ को कि वो अब यहाँ पर और ज़्यादा मतलब अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप देख ही रहे हो कि उनका पार्टिसिपेशन आपको नहीं दिख रहा है। अब आईपीएल की बात रहती है, और आईपीएल और फिर आने वाले समय में चाहे विजय हज़ारे हो चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, आपको उनका इंक्लूजन नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल स्टेट्स में केसेस चल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है एक फाइनल क्लैरिटी जब तक नहीं आती है तब तक आप यश दयाल को पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देख पाएंगे। तो यश दयाल बाय दी एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके लिए वो रिलीज तो नहीं करना चाहते थे, बट उनको अब कॉल लेनी पड़ेगी, या फिर वो एकदम फ्रीज कर देंगे उनके ऑप्शन को कि भाई अब हम आपको लेकर के, जब आपका मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तब हम आपको खिलाएंगे, उससे पहले हम आपको नहीं खिलाएंगे, लेकिन हम आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक कॉल हो सकती है, बिकॉज यश दयाल ने क्रंच सिचुएशन में, टफ टाइम्स में आरसीबी के लिए अच्छी गेंदबाजी करी हुई है, प्रेशर सिचुएशंस में अच्छी गेंदबाजी करी हुई है। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन आरसीबी मैनेजमेंट को चुनना पड़ेगा। एक उनको बैकअप फास्ट बॉलर चाहिए, नोइंग की भुवनेश्वर कुमार अब 35-36 साल के हो चुके हैं, नोइंग की हेजलवुड का जो एक्लीज हील का मसला है वो लगातार रीअकर करता रहता है, वो सारी चीज़ें उनको देखनी है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ पर उनको इस समय पे लुक फॉरवर्ड करना है। एंड देन फिर ऑब्वियसली उन्हें लियम लिविंगस्टन, जो कि 8-9 करोड़ के हैं, मेरे ख्याल से 9 करोड़ के आसपास हैं वो, 8 से 9 करोड़ के बीच में हैं, तो उतनी उतनी कीमत देकर कोई एक ऐसा बैटर अगर आप लो जिसको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगता है नहीं यार आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, रोमारियो शेफर्ड भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, या फिर आप ऑक्शन में किसी को लेना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं। तो एज फार एज दीज 2-3 टीम्स आर कंसर्न, मार्कस स्टोइनिस को लेकर के थोड़ा सा हल्ला है पंजाब किंग्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पंजाब बहुत इंटरेस्टेड है इस समय पे मार्कस स्टोइनिस को लेकर के। सिमिलर थिंग विद ग्लेन मैक्सवेल, जिसको लेकर के एक बहुत सारी बातें चल रही है, पॉसिबल ट्रेड जो ओवर्टन के थ्रू सीएसके से हो सकता है यहाँ पर, लेकिन उसमें भी अभी कुछ सुनने को नहीं आ रहा है। ये पॉसिबिलिटीज़ जताई जा रही थी लेकिन कुछ भी फाइनलाइज नहीं है अभी, तो उस पर भी बोलना अभी बेकार ही रहने वाला है। बट येस, 1-2 प्लेयर्स हैं पंजाब के जिनको लेकर के ट्रेड ऑप्शंस की बातें सुनने में आई थी, जिसमें एक मार्कस स्टोइनिस है और एक ग्लेन मैक्सवेल हो सकते हैं।
एंड देन फिर उनको तो जाहिर सी बात है, उनको भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, फास्ट बॉलर मिल जाए, एक अच्छा स्पिनर मिल जाए, यूजी चहल हैं वहाँ पे, हरप्रीत बरार हैं वहाँ पे, उसके अलावा वो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहते नहीं हैं। तो ये फ्रेंचाइजीज़ को लेकर के जिनका मिनिमम पर्स होने वाला है, उनकी प्लानिंग मैंने आपको बताई है। इस पर कुछ भी अपडेट आती है, अभी भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान रॉयल्स और सीएसके वाला जो ट्रेड है वो अभी भी फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ सैम करन, जो मैंने बताया ओवरसीज़ प्लेयर को लेकर के अभी भी मसला वहाँ पर बना हुआ है। तो अपडेट आएगी तो क्लियर बताएंगे आप लोगों को। बाकी ईडन गार्डन से आप लोगों को कवरेज मिल रही है वो देखते रहिए। थैंक यू।